हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राम सिंह जी राजावत है, तो उनसे बात करते हैं। राम सिंह जी, जिस तरह से राज्य सरकार ने आरपीएससी का निर्णय लिया कि राजस्थान के डीजीपी को रिजाइन करवा के उनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आरपीएससी की छवि खराब थी? निसंदेह आरपीएससी की छवि गत कई वर्षों से खराब चल रही है और लगातार पेपर लीक होने का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। इस बीजेपी की सरकार 1.5 साल पहले आई, इससे पहले लगातार पिछली सरकार में 17 पेपर लीक हुए और आरपीएससी को एक तरह से कटघरे में खड़ा होना पड़ा। अब जो नियुक्ति हुई है आरपीएससी के चेयरमैन की, कल रात्रि को जो नियुक्त किया गया यू यू आर साहु। यू आर साहू, ये पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के डीजीपी रहे और बड़े ईमानदार इनकी छवि रही है। इनको अनेक बार सम्मानित भी किया गया है, राष्ट्रपति पदक भी इनको मिल चुका है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो अधिकारी है जिसको प्रशासनिक अनुभव है, वो निश्चित रूप से इस प्रकार से एक सही अधिकारी सिद्ध होंगे और आरपीएससी की छवि को सुधारने का पूरा ये प्रयास करेंगे। जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि पूरी ताकत लगाएंगे इसको सुधारने में। भाजपा के जो 11 साल पूरे हुए हैं केंद्र में, उसकी कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? मोदी जी के बीते 11 साल का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल शानदार जिसको हम कह सकते हैं, और इसके तहत पूरे राष्ट्र भर में बीजेपी की तरफ से संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम चला जा रहा है, जिसमें मोदी जी की उपलब्धियों को भी गिनाया जा रहा है। सबसे बड़ा संकल्प मोदी जी का सरकार में आने से पहले था धारा 370 को हटाना, उस धारा को हटा दिया। एक संकल्प था राम मंदिर को बनाना, राम मंदिर बना दिया गया। और एक संकल्प था 3 तलाक कानून को हटाना, उसको भी एक झटके में हटा दिया। और एक बहुत बड़ा संकल्प था जो बड़ा विवाद का मुद्दा भी बना रहा है भारतवर्ष में, वक्फ कानून को बदलना। तो वक्फ कानून को भी बदल दिया गया और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के सुधार किए गए। सबसे बड़ा सुधार हम सबको देखने को मिलता है रेलवे प्लेटफॉर्म का मिलता है। आप देखो गंगानगर का प्लेटफॉर्म कितना घटिया सा, कितना बदसूरत सा, खंडर सा लगता था। आज जाके देखो कितना चमाचम। ये गंगानगर अकेले की बात नहीं है, पूरे भारत भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का एक बहुत अच्छा काम किया गया है। राजस्थान सरकार को भी 15 महीने हो चुके हैं और राजस्थान सरकार को कांग्रेस कहती है कि पर्ची वाली सरकार है, जो पर्ची आती है उतना ही काम करती है। तो राजस्थान सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और पर्ची वाली सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? ये पर्ची पर्ची लगाना, ये तो इन्होंने एक तरह से जुमला गढ़ रखा है। इनकी जो सरकार थी 5 सालों में जो चली, वो लगातार इनको कहा जाने लगा कि ये तो पेपर लीक सरकार है, ये तो पेपर लीक सरकार है। ऐसे ये पर्ची पर्ची का रट लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और सर्वसम्मति से भजन लाल जी को नेता तय किया और उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और गत 1.5 वर्ष से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी विकास का कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। किसी भी कॉर्नर से, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का कोई विरोध का स्वर नहीं उठा। निश्चित रूप से वो सर्वसम्मति से चुने गए मुख्यमंत्री हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं और सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे पाकिस्तान की बॉर्डर मात्र 30 किलोमीटर है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना है, जो अभी अभी चलाया गया था केंद्र सरकार की ओर से? ऑपरेशन सिंदूर, वो जो 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना घटित हुई थी पहलगाम में, जिसमें 26 हिंदुओं को गोली मार दी गई थी उनका धर्म पूछकर, तो उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि चिन्हित कर लिया गया था कि वो आतंकी थे, वो पाकिस्तान को संबंधित पाकिस्तान से संबंध रखते थे, तो मोदी जी ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा। और मात्र 12-13 दिन के भीतर भीतर, यानी कि 6 मई की अर्धरात्रि को भारतीय सेनाओं ने पाक के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और वहाँ के करीब 100 एक दुर्दांत आतंकियों को ख़त्म कर दिया और उनके आतंकी और की ठिकानों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी पलटवार किया, परंतु भारत का जो सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो था, वो इतना कारगर साबित हुआ विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र की तरह से, कि पाकिस्तान के हर प्रहार को
हवा में ही रोक दिया गया, मार गिराया गया। और भारत ने पलटवार किया, पाकिस्तान के लगभग 9 एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान को लगा कि भारत तो वास्तव में बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है, कराची एयरपोर्ट पोर्ट पे अटैक करने वाला है, तो उसने अमेरिका से गुहार लगाई और सीज फायर के लिए सरेंडर कर दिया। आप सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, गंगानगर जिला किसानों का क्षेत्र है, तो आपकी सरकार है राजस्थान में, तो अपने क्षेत्र के लिए आपकी क्या मांगे रहेगी सरकार से? क्योंकि ये जो ज़िला है वो कृषि प्रधान ज़िला है और पानी की समस्या अधिकांश तौर पे बनी रहती है, बार बार आंदोलन होते रहते हैं। तो सरकार से मैं यही मांग करूंगा या कि मैं सुझाव दूंगा कि यहाँ की जो राजस्थान नहर है और गंग नहर है, इनमें पानी की आपूर्ति पूरी तरह से रहनी चाहिए। क्योंकि जब किसान को पानी नहीं मिलेगा तो उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा उपजाऊ इलाका बताया गया है इसको, गंगानगर को। और दूसरी समस्या है पेयजल की समस्या। सबसे बड़ी समस्या है जो केमिकल युक्त जो जहरीला पानी जो पंजाब के बुड्ढे नाले से आता है, हमारी नहरों में आके मिलता है और उसको हम पीने के प्रयोग में लेते हैं। उसके चलते गंगानगर में कैंसर की बीमारियां बहुत बढ़ी हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो पेयजल की जो समस्या है, गंदे पानी की जो समस्या है, इसको प्रथम प्राथमिकता के ऊपर इसको रखा जाना चाहिए।